श्री राधे राधे। भक्तों, किसी भी तरह से भगवान से संबंध जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़े लाभ का काम होता है। और यदि आपने संबंध अपनी ओर से बहुत प्रेम से जोड़ा है तो कुछ सेवा की भावना पैदा होती है, कुछ अपनापन पैदा होता है, और वही अपनापन आपको बड़भागी बना देता है। और बड़भागी इसलिए कि फिर वो श्याम सुंदर आपको भी अपना मानने लग जाते हैं। और यदि कोई सेवा की वासना आपकी पूरी नहीं हुई, जो भगवान से जुड़ी हुई थी, तो उसी पवित्र वासना की पूर्ति के लिए ठाकुर जी अपने चरणों की भक्ति आपको दे करके अगले जन्म जरूर पूरा करते हैं, और फिर और ज्यादा निकटता और ज्यादा भक्ति प्राप्त होती है। आज आपको जो चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं प्रभु की कृपा से, उसमें यही आपको सुनने को मिलेगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जो महान सखा था गोनिषाद, जो केवटों का राजा था, उसकी मां प्रभु को अपने हाथ से भोजन कराना चाहती थी। रिश्ता यही था कि मेरे बेटे का मित्र है, अयोध्यापति राम मेरे बेटे का मित्र है, जैसे मेरा बेटा वैसे वो है मेरे लिए। जब पता चला गोनिषाद की मां को कि 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके प्रभु आ रहे हैं, बहुत तीव्रता के साथ वो भोजन बनाने में लग गई। और इधर निषाद राज से प्रभु मिले और भोजन वो बना करके वो भागी हुई आई और बोले लाला पहले भोजन कर लो फिर जाओ। भगवान ने कहा मां, भोजन करने में सूर्यास्त तो हो जाएगा, और यदि सूर्यास्त हो गया, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। सूर्यास्त के पहले मुझे अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो मैं भरत को जीवित नहीं पाऊंगा, भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा, वे आग में प्रवेश कर जाएंगे। रोने लगी गोनिषाद की मां कि बेटा मेरे हाथ का कुछ खाओगे नहीं। राम जी ने वचन दिया, अभी तो मुझे जाने दे मां, नहीं तो अयोध्या के सब लोग मर जाएंगे, भरत के मरते ही और लोग भी प्राण त्याग देंगे, इसलिए अभी मुझे जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि तेरे हाथ का प्रसाद पाने के लिए मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। महाराज, बुढ़िया माई राम के वियोग में तड़पने लगी। राम में मन समाविष्ट हो गया था। अयोध्यापति भगवान श्री राम को आने का मौका नहीं मिल पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, और उसका प्रारब्ध पूर्ण हो गया, किंतु ये वासना उसके मन में साथ गई कि मैं अपने हाथ से राम जी को भोजन कराऊंगी। महाराज, भगवान श्री राम जब कृष्ण के अवतार में आए हैं, कृष्णावतार हुआ है प्रभु का, तो उस समय वही गोनिषाद की मां गोकुल में कुछ मथुरा के निकट, मथुरा और गोकुल के बीच में एक मालिन, ब्रज में मालिन बोलते हैं केवल माला बेचने वाले को नहीं, जो फल बेचे उसको भी, फल फूल बेचने वाले को मालिन कहते हैं ब्रज में। तो एक मालिन के रूप में उसका जन्म हुआ, उसका नाम था सुखिया। जन्मजात भक्ति थी उसकी,
और उसके मन में यही था कि यशोदा का जो लाला है मैं अपने हाथ से उसको कुछ खिलाऊं चल के। और वही थी वो गोनिषाद की माँ पूर्व जन्म में। तो वो भक्ति का उसका संस्कार पिछला ही था। महाराज वो कितनी भाग्यशालिनी थी कि भगवान उसको बहुत प्रेम से मौका देते हैं। भागवत जी में वर्णन है भक्तों। सुखदेव जी कहते हैं फल विक्रीणी तस्य च्युत धन्य करद्वयम फलैरपूर यद्रत्नैः फल भाण्डव पूरिक्ष। ये पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है कि प्रभु की सेवा का उनमें भाव बने। ये साधारण पुण्य नहीं होता है, ये दैवी आध्यात्मिक परम दिव्य पुण्य होता है। और ऐसा पुण्य यदि किसी से बन जाए प्रभु की सेवा करने का भाव, तो महाराज ये अद्भुत होता है। और भगवान उसको अपनाते हैं, प्रभु के चरणों से दूर नहीं रहता है। वो साग भाजी और फल ये सब बेचती थी, लेकिन नन्हे से सांवरे की सलोनी सूरत पर आसक्त थी वो। और मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बनी रहती थी। वो भावों के पुष्प चढ़ाकर अहर्निश उनकी पूजा करती रहती। मन में उसके चलता रहता है मैं गोपाल को खिला रही हूँ, फल खिला रही हूँ, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहना रही हूँ, सुंदर सुंदर फल खिला रही हूँ गोपाल को। ऐसे भाव उसके मन में चलते रहते। और श्याम सुंदर उसके मन भाव को जानते थे और उसके अनुराग को बढ़ाने के लिए उससे बोलते नहीं थे। जब वो आती तो मुस्कुरा देते और घर में भाग जाते। और वो बेचारी मन में सोच करके रह जाती, कहती श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे दूर भागते हो, और जो तुमसे वैर करते हैं उनको पास बुला लेते हो। तुम्हारे इस टेढ़ेपन का, इस वक्रता का रहस्य क्या है? महाराज उस मालिन सुखिया के मन से प्रभु दूर नहीं जाते थे। बाहर से तो लीला में नटखटपना करते थे, हंसते थे, फिर भाग जाते थे। जहां देखा सुखिया को हंसे जोर से, कभी मुस्कुराए फिर भागे। छोटे थे बाल कृष्ण उस समय, खड़े होके चलते थे लेकिन नटखटपना करते थे, पकड़ में नहीं आते थे, निकट में नहीं जाते थे। और भक्तों प्रेम की कुछ ऐसी उल्टी रीत होती है कि कभी कभी प्रेमी जो है अपनी ओर से उपेक्षा का भाव दिखलाता है और अनुराग के भाव अधिक उभरते जाते हैं। और महाराज उसका वर्णन करना मुश्किल होता है प्रेम का। उसका मन तो सदा नंद के आंगन में चक्कर लगाने लगा। और घर से निकलती थी तो यही सोचती चलती थी, आज साग पात बेच करके, फल बेचते हुए मैं जाऊंगी, आज लाला को देखूंगी, आज लाला को पकड़ करके गोद में बैठा लूंगी, आज खिलाऊंगी, कुछ अपने हाथ से खिलाऊंगी। ऐसी बातें सोचती हुई चलती। महाराज उसके धुन लगी रहती थी कि कैसे मैं कब पहुंच जाऊं। और भगवान को देखते ही वो अपने आप को भूल जाती थी। उसका शरीर सांवले की सुंदर रक्त वर्ण की पतली पतली उंगलियों को स्पर्श करने के लिए सदा उत्सुक रहता था। और ये भाव उसका जब पराकाष्ठा को पहुंचा तो महाराज उसको मोहन के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। अब फिर जब प्रभु के सिवा दूसरा कुछ न दिखे
और मन में निरंतर वही भाव खेलने लगे, तो ठाकुर जी जल्दी कृपा कर देते हैं। अब एक दिन वो मोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करती हुई ब्रज में आवाज दे रही थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कोई फल नहीं ले रहा था, लेकिन जब नंद भवन के निकट पहुंची तो फल ले लो की जगह गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, ऐसे बोलने लगी। तो लोग कहने लगे, अरे तुझे क्या हो गया, गोविंद गोपाल को बेच रही कि फल बेच रही। और महाराज वो नंद भवन के दरवाजे पर जा करके बैठ गई, बड़े भाव से पुकारने लगी प्रभु को और कहने लगी, मैं कितना दिन से चक्कर काट रही हूँ, मैंने तुम्हारे घर की कितनी परिक्रमा कर डाली, बार बार तुम्हारे द्वार से तुमको आवाज दिया, पुकारा, तुम आते क्यों नहीं हो लाला, बस झांक करके मुस्कुरा करके चले जाते हो। जब उसकी आंखों में एकदम आंसू बरसने लगे तब कन्हैया आज मचल पड़े और दोनों हाथों उनकी अंजलि बना करके, और आंगन में कुछ अनाज था, बस वो भर लिया अनाज, और तो फिर जल्दी जल्दी चले, हाँफते हुए मालिन की ओर आ रहे। और महाराज कोमल करों की जो संधि अर्थात उंगलियों के बीच के जो दरारें थी, उनसे अनाज बिखरता हुआ चला आ रहा है। मोहन उस मालिन से फल लेने को अधीर थे और मालिन का मन भी मोहनमय बन गया था, और चिरकाल की साध को पूरी होते देख करके मालिन अपने आप को भूल गई। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई। महाराज उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को फलों से भर दिया। पहले तो खड़ी रहे, वो प्रभु खड़े रहे, वो देखती रही। अब बहुत सारा अनाज तो रास्ते में गिर गया था, जो कुछ बचा था वो झाड़ दिया टोकरी में। अब बोले, प्रभु कि फल दो दो। तो फल उठा उठा करके रख रही है, कहीं तो वर्णन है कि झोली में रखती जा रही है, कहीं वर्णन है कि हाथ पर अंजलि में। और महाराज ऐसी लीला हुई है कि सारे फल टोकरी के समाविष्ट हो गए ठाकुर जी की अंजलि में। क्या अद्भुत दशा हुई होगी आनंद की उसकी, उसका वर्णन कौन कर पाएगा। और श्याम सुंदर के लिए उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया, कुछ बचा के ही नहीं रखा, सारे फल रख दिया। और संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हरि फल लेकर तो चले हैं, और थोड़ा सा आगे जाकर के घूमे, मुड़ करके देखा सुखिया मालिन की ओर। तो सुखिया मालिन की आंखों से मोती जैसे आंसू गिर रहे थे प्रेम के। उसको इसकी चिंता नहीं थी कि फल सब हमारे बिना पैसे के बिक गए, उसको तो एक ही धुन थी कि आज मुझे कन्हैया का दर्शन हुआ। लेकिन जब वो जाने लगे हैं ना, तब वो बोली, लाला लाला इधर आओ, लाला इधर आओ, लाला मेरे पास तो आओ। तो घूम करके फिर सुखिया मालिन के पास प्रभु जा करके खड़े हो गए। अब जब बिल्कुल पास में जा करके खड़े हो गए गोपाल, तो वो थोड़ा सा सकुचाती हुई, मुस्कुराती हुई हाथ फैला के बोली, लाला आज मेरी गोदी में बैठ जाओ बेटा, आज मेरी गोद में बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। और जैसे खड़े खड़े से थक से गए हों, एक लंबी सी सांस लिया और तुरंत ही सुखिया मालिन की गोद में बैठ गए। सुखिया मालिन ने महाराज
दोनों भुजाओं से पकड़ करके गोपाल को हृदय से लगा लिया और मुख भी चूम लिया। फिर चारों तरफ देखने लगी, डरने लगी कि कोई डांट न दे मुझको कि ऐसा क्या कर रही है। महाराज फिर बहुत प्यार से उठा करके खड़ा किया और फल लेकर के चले आंगन की ओर। अब फिर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, फिर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अब सुखिया मालिन ने धरती पर से रज उठा करके माथे में लगाया, बार बार धरती से रज उठा उठा के आंख से लगा रही, माथे से लगा रही, जमीन पर सिर रख करके प्रणाम किया है और बारंबार अपने मन के भाव को व्यक्त किया है। गोपाल, इस दीन दासी के ऊपर जो आज कृपा किया है, मैं उसके बदले क्या दे पाऊंगी। मैं बहुत गरीब हूं प्रभु, बस मेरे हृदय में यही लीला हमेशा बसी रहे और मैं निरंतर आपको देखती रहूं। जब आंगन में प्रभु चले गए तब सुखिया ने टोकरी जो खाली हो गई थी उसको उठा करके सिर पर रखा और कुछ बावरी सी भोली सी चली है घर की ओर। उसके पग कहाँ पड़ रहे हैं उसको पता नहीं। चलती चलती घर पहुंच गई। अब जब आंगन में अपने वो टोकरी उतारने लगी तो उसको लगा कि टोकरी कुछ भारी हो गई है। मन में एक चिंता सी आई कि उसकी माँ पूछेगी कि फल कितने में बेच के आई, कितना पैसा लाई, कुछ मिला कि नहीं मिला। महाराज जमीन पर टोकरी आंगन में जब रखी और उसने टोकरी के ऊपर जो आवरण पट था, वस्त्र पड़ा हुआ, उस वस्त्र को हटाया, बस उसी समय उसने देखा उसकी आंखें चौंधिया गई। चमचम चमचम उसकी आंखों के सामने दृश्य आया। टोकरी में फालैरपूर्यद रत्नैः, उसकी टोकरी में फल की जगह रत्न ही रत्न दिखलाई पड़े। पहले तो टोकरी खाली हो गई थी, अब पूरा रत्नों से भरी हुई टोकरी थी। उसका जन्म जन्म का दारिद्र्य मिट गया और महाराज प्रभु के प्रेम से उसका हृदय लबालब भर गया। कहा जाता है ना कि फैलाया जिसने दामन तेरे द्वार पे आए मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा, मगर झोली भरी देखा। वही हुआ भक्तों, कन्हैया ने कब रत्न डाल दिया टोकरी में ये तो नहीं दिखलाई पड़ा, पर सुखिया मालिन की टोकरी रत्नों से भर गई और हृदय प्रभु के प्रेम से भर गया। और उसकी वो प्रतीक्षा जो त्रेता युग से थी आज पूरी हुई है। आज प्रभु ने उसको निहाल कर दिया और उसका ये जन्म सफल हो गया। ऐसी महान भक्ता सुखिया मालिन के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।